एक रियासत की विरासत संभाले राजकुमारी। एक राजनीतिक हस्ती, हमारी नेता दिया कुमारी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिया कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिया कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक कुशल प्रशासक जैसी पहचानों के अलावा राजकुमारी दिया के जीवन का एक बेहद निजी पहलू और भी है कि वो आधी आबादी यानी कि महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान के लिए समर्पित हैं। I think women are special, amazing, and without us the world would not be what it is. I don't think there would be a world. So here's to us. राजकुमारी दिया पर राजमाता गायत्री देवी का गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्हीं की प्रेरणा से वे सार्वजनिक जीवन में आईं और उन्होंने पहले विधायक और फिर राजसमंद से सांसद के रूप में सफल राजनीतिक पारी की शुरुआत की। पुष्कर से मेरता एवं नाथद्वारा से देवगढ़ होते हुए ब्यावर के लिए 2 नई रेल लाइन की मांग वर्षों से पेंडिंग चल रही है। इन 2 रेल लाइनों की स्वीकृति कब तक होने की संभावना है? अपनी दादी को बचपन से देखते हुए दिया के सामने ये बात साफ हो गई थी कि महिलाएं किसी तरह पुरुषों से कम नहीं हैं और देखा जाए तो कई मायनों में उनसे आगे हैं। इतना होने पर भी देवी पूजन करने वाले समाज में महिला को उसका स्थान क्यों नहीं मिलता? अपने सार्वजनिक जीवन की दिशा और लक्ष्य तय करने के लिए जब उन्होंने इस प्रश्न का जवाब ढूंढना शुरू किया तो इस ओर संगठित प्रयासों का नितांत अभाव पाया। तभी से उन्होंने प्रदेश और देश की इस आधी आबादी के लिए संघर्ष का बीड़ा उठा लिया। 18 से पहले तो उन्हें बच्चियों की शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत बाल विवाह का भी समस्या है, तो उसको भी हम सबको मिलकर ही दूर करनी होगी। और बच्चियों को मैं कहती हूँ अवसर देना हमारी एक जिम्मेदारी है। अगर जन्म दिया है तो उसको अच्छा जीवन भी देना हमारी भी जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि महिला सशक्तिकरण की शुरुआत बालिका के जन्म से ही करनी होगी। उन्होंने राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर होने के कारण समाज में व्याप्त लैंगिक पूर्वाग्रह और असमानता को समीप से देखा है। वे कहती हैं कि अधिक परेशान करने वाली बात तो ये है कि शिक्षित और संपन्न परिवारों में भी लैंगिक पूर्वाग्रह देखा जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि मेरी ये बात को आप बहुत सीरियसली लें और जितना हो सके इस अभियान को थोड़ा घर घर में फैलाएं। इस बात को घर घर में जरूर करें कि हमारे बेटे और हमारी बेटियों में कोई भी अंतर नहीं है। अगर अंतर है, अगर कोई डिफरेंस है तो हमारी मानसिकता में, हमारी सोच में है और उसमें परिवर्तन लाना होगा। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही दिया कुमारी कहती हैं कि वर्तमान में शिक्षित बालिकाएं विभिन्न व्यवसायों जैसे डिफेंस सर्विसेज, जैसे फाइटर पायलट, पुलिस, नागरिक सेवाओं के क्षेत्रों में काफी प्रगति कर रही हैं। राजकुमारी दिया ने महिलाओं को रोजगार, प्रशिक्षण, उनकी पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के लिए प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन बनाया और इसके जरिए उन्होंने महिला सशक्तिकरण की मुहिम को पूरे प्रदेश में फैला दिया है। एक चद्दर के 400 रुपए मिलते हैं। जैसे हम 1 महीने में 4 चद्दर भी कर लेते हैं, 5 भी कर लेते हैं, इसलिए हमारे 2000 या 1600 रुपये हमारे पड़ जाते हैं। जिससे हमारे घर के खर्चे चलते हैं और इनकम भी अच्छी होती है। सवाई माधोपुर की विधायक रहते हुए राजकुमारी दिया ने अपने कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, संबलन के कई प्रयास किए और महिला मुद्दों को समय समय पर पुरजोर तरीके से उठाया। आज जब वे राजसमंद सांसद की भूमिका में सार्वजनिक जीवन में सबके सामने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के भारत के लिए काम कर रही हैं, जिसमें कोई महिला पिछड़ी न हो, कोई महिला निर्बल न हो और उसे सबला शक्ति का स्वरूप माना जाए।